नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। इससे पहले अपन ने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पढ़े हैं, इनके मात्रक पढ़े हैं, इनकी विमा पढ़ी है। आज अपन की पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, यानी अपने को विद्युत जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान मालूम हो तो हम उस स्थान पर विद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए है कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E के तुल्य होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र का परिमाण मान E बराबर F/Q। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने पढ़ी थी। अभी हमने एक टेस्ट लिया था आप लोगों का, उसमें आपको भेजा था प्रश्न बनाकर, उसमें ऑप्शन दिए थे, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। उसमें मैंने कहा इसका मात्रक तो मैंने लिखा था आपको न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये ऑप्शन उसमें नहीं था। दूसरी जगह विद्युत क्षेत्र मैंने सम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एक बताया था आपको, पढ़ाया उस समय भी कि जैसे ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है और इन दोनों के बीच की दूरी यदि स्मॉल d है और दोनों के बीच प्लेट जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो इनके बीच में विभवांतर होता है। मान लेते हैं ये विभवांतर v है इन दोनों प्लेटों के मध्य, क्योंकि ये उच्च विभव पर है या निम्न विभव पर है, क्योंकि ऋण विभव है या इस प्लेट पर, तो इन प्लेटों के मध्य एक सम विद्युत क्षेत्र होता है E। तो इस सम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, क्योंकि सम विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के मध्य V प्रोपोर्शनल E प्रोपोर्शनल होता है V, और E का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/d। इन दोनों से तो हमने निकाला इसमें कि V प्रोपोर्शनल V/d या E बराबर कोई भी कांस्टेंट ले लिया, मान लीजिए कि V/d। यहाँ पर तो कांस्टेंट है, इसका मान सभी मात्रक पद्धतियों में 1 होता है, इसलिए k को जगह हम 1 रखेंगे तो E बराबर होता है V/d, यानी E बराबर V/d या V विभवांतर है दोनों प्लेटों के मध्य, तो इसके लिए इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d, तो दूरी को मीटर में लिखेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर। जबकि उसमें क्या है, टाइप करते समय इसमें ऐसा लिख दिया कि वोल्ट इंटू ऐसे स्टार करके मीटर लिख दिया, जबकि वो क्या ऐसा था वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि मैंने ये जानकर ऐसा दिया क्योंकि पढ़ते समय हमने ये पढ़ा था कि ये F/Q तो न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये भी सही है, गलत नहीं है, परंतु इससे सम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है उससे अपने इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी है। अब आप दोनों की विमा निकालोगे तो दोनों से सेम विमा आएगी, सेम मात्रक हो जाएंगे दोनों की, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा था, आपको उस टेस्ट में दिया था, इसको आप थोड़ा ध्यान करना। सम विद्युत क्षेत्र और भी आगे हम पढ़ेंगे, संधारित्र जब पढ़ेंगे तो उसमें सम विद्युत क्षेत्र क्या है वो रहेगा, उस समय भी हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि
विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान हमने पढ़ा है। तो अब विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E के तुल्य होता है, अर्थात E बराबर F/Q। अब किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो क्या है, चूंकि विद्युत विभव V बराबर हमने पढ़ा है, चलो हम परिभाषा लिख देते हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है, अर्थात V बराबर W/Q। W बराबर होता है F/Q। F कार्य बराबर विस्थापन मान लेते हैं कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो मान लीजिए dr दूरी तक हम विस्थापित कर रहे हैं, तो dr लिख दिया, और q दूसरा चीज हम यहां लिख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो विरुद्ध को प्रदर्शित करने के लिए यहां ऋण चिन्ह ले लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इसको ला रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा चूंकि F/Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E, चूंकि F/Q बराबर E, तो इसकी जगह हम F/Q की जगह क्या लिख देंगे, E। तो विद्युत विभव B बराबर -E.dr। ये तो हमने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य है ना, तो ये इसको हम dw लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, या हम इसको लिख सकते हैं कि भाई अल्प विस्थापन करने में किया गया कार्य dw बराबर ऐसा F.dr। थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि F.dr, ये भी लिखा अपन, ये जो कार्य है अल्प, क्योंकि इसका विस्थापन हम बहुत कम कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो dw/Q, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, क्योंकि अल्प कार्य है तो दोनों के बीच में विभवांतर भी अल्प होता है, तो यहाँ पर भी dv कर दिया है। अब अनंत से यहां लिख भी सकते हैं कि तुल्य होता है। इसके बाद में आप ये लाइन लिखना, नोट्स बनाते समय थोड़ा अच्छा रहेगा कि यदि यहां किसी एकांक आवेश को अल्प विस्थापित dr करने में किया गया कार्य कितना, dw बराबर F.dr वो तो
एफ डॉट डी आर हो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एकांक आवेश लिखा है, तो इसकी जगह आप एकांक आवेश के लिए सीधा ही लिख सकते हैं ई डॉट डी आर, यहां लिख देंगे हो तो इनके मध्य विभवांतर हो तो यह कार्य विभवांतर dv के तुल्य होगा, अर्थात dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब लिखेंगे आवेश को, जो कि विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो अनंत से है, ये लिखा है एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अतः लिखेंगे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य कुल विभवांतर के तुल्य हो जाएगा। कुल कार्य यानी W बराबर V बराबर माइनस इंफिनिटी से R A डॉट डी आर, यानी ये कार्य विभवांतर के तुल्य होगा और विभवांतर के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है, इसलिए यहाँ ऋण चिन्ह अनंत से R तक लाने में किया गया कुल कार्य, यानी यहां से यहां तक जोड़ कर लेंगे और E डॉट डी आर। अब आज आपको E का मान मालूम है तो हम आगे इसके जैसे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना हो, तो यदि हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है तो हम यहाँ सीधा E का मान रख देंगे और विद्युत विभव का मान अपने पास आ जाएगा। तो इसलिए ये लिखा है। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो विद्युत एकांक या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। एकांक किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये टॉपिक है। तो हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण लिख देंगे चूंकि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ये हम जान चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं हम पहले सेकंड चैप्टर में कि विद्युत क्षेत्र का बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान कितना होगा, तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर ये होता है।
अब अतः सीधा ही लिख सकते हैं ऐसा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु, नाम दे देते हैं बिंदु P पर विद्युत विभव। तो इसके लिए मैं एक छोटा चित्र भी बना देता हूं। इस सूत्र की अपने को यहां आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या है, जैसे यहां एक ये मूल बिंदु है, वो यहां कोई आवेश है, इस बिंदु आवेश Q1 दे देते हैं। इसके कारण यहां पर जैसे स्मॉल r दूरी पर स्थित है ये बिंदु P, तो अपने को यहां तक इसका, इस आवेश का प्रभाव यहां तक है, इससे आगे अनंत है। तो अनंत से हम बिंदु P तक एक आवेश Q को लाने में किया गया कार्य इस बिंदु P पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। तो हम क्या करते हैं, इस अनंत से लेकर P तक लाने में किया गया कार्य अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग विस्थापन में बांट देते हैं। ऐसे यहाँ dr विस्थापित कर दिया, यानी इसको A से यहाँ B तक, जिसका दूरी दोनों के बीच की dr जो कि अति अल्प होती है, लेकिन चित्र में हमें ये थोड़ा दिखाना पड़ता है कि कहां से कहां तक dr, इसलिए ये बाकी dr बहुत कम होता है। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी बहुत कम होगा, ठीक है ना। परंतु अपने पास ये सीधा सूत्र है कि W का यानी विद्युत विभव V बराबर माइनस इंफिनिटी से R E डॉट dr। तो हम E का मान यहाँ यदि सीधा ही रख देंगे तो अपने पास ये सूत्र आ जाएगा। तो यानी इस अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है, ये कार्य इस बिंदु P पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव का मान Vp बराबर, इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा Vp। तो Vp बराबर माइनस E की जगह ये मान रख देंगे, सूत्र है E डॉट dr इंफिनिटी से R। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह E की जगह मान लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से इस चित्र को भी मैं मिटा रहा हूं। समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे Vp बराबर माइनस इंफिनिटी से R KQ अपॉन R स्क्वायर dr। अब आपको देखना K कांस्टेंट है और Q भी जो एकांक आवेश है, Q ये Q जो बिंदु आवेश था उसका मान है, ये भी निश्चित मान है। तो K और Q को तो बाहर कर देंगे, तो Vp बराबर माइनस KQ इंफिनिटी से समाकलन है निश्चित सीमाओं में, इंफिनिटी से R। अब 1/r है, 1/r स्क्वायर dr। तो इस r स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, Vp बराबर माइनस KQ इंफिनिटी से r की घात -2 dr। इसको हर के रूप में, अंश के रूप में लिख दिया। यानी अब हमने एक सूत्र पढ़ा था समाकलन में, वो मैं लिख देता हूं कि समाकलन x की घात n dx। तो इसका हमने सूत्र पढ़ा था कि x की घात समाकलन में एक घात बढ़ जाती है और जो घात होती है वो नीचे आ जाती है n+1। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ r की घात -2 है, यानी n की जगह -2 है, तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए समाकलन का सूत्र है ये। तो Vp बराबर
माइनस के क्यूब समाकलन -2 करेंगे तो x की घात प्लस 1 करेंगे, -2 + 1 यानी -1 बटा -1 और मान आ जाएगा इसका इंफिनिटी से r। इस माइनस को यहां बाहर निकाल सकते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो Vp बराबर KQ और x की घात -1 है, इसको हम लिख सकते हैं x 1 बटा x और इंफिनिटी से r। तो एक बार तो इसकी जगह हम r लिख देंगे x की जगह और -1 बटा इंफिनिटी, तो Vp बराबर KQ 1/r -1/इंफिनिटी लिख देंगे, चूंकि 1/इंफिनिटी इक्वल टू होता 0, तो 1/r में से जब 0 को घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो Vp बराबर KQ 1/r। r को नीचे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो Vp बराबर KQ बटा r। ये बिंदु P पर विद्युत विभव हो गया। कि हमने जो अभी चित्र बनाया उसमें कि बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या है, KQ/r। जबकि ये बिंदु आवेश के कारण है, जबकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने पढ़ा कितना, KQ/r²। और किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, P पर विद्युत विभव का मान निकाला तो क्या आया, KQ/r। इसका मतलब K और Q तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब है Vp प्रोपोर्शनल 1/r, यानी दूरी के विद्युत विभव का मान बिंदु आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात Vp प्रोपोर्शनल 1/r। जब अपन विद्युत विभव और दूरी में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, यानी विद्युत विभव V और इधर दूरी r, तो ये ग्राफ ऐसा है। ये तो आ जाएगा इसके B के लिए, और E के लिए भी हम साथ में यदि ग्राफ खींचे या और करें और E, तो E का बिल्कुल एकदम तेजी से यूं आएगा, यानी ये E के लिए ग्राफ, क्योंकि यहां तो क्या है, E प्रोपोर्शनल 1/r², यहां V प्रोपोर्शनल 1/r है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और इसको विद्युत विभव अब हम पढ़ेंगे आवेशित गोले के कारण विद्युत विभव और इसके अचालक आवेशित गोला और चालक आवेशित गोले के कारण इन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान पढ़ेंगे। तो इससे अगला जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट डे आगे लेंगे।